समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। लेकिन तुम्हारे अंगीकार क्या है? अब उसने पीस को चुराने की कोशिश की। सब लोग इधर ध्यान दो, मैं फिर से कह रहा हूं टीम, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ध्यान से सुनो। शैतान ने क्या किया? पीस चुराने की कोशिश कि ये नबी जब स्टेज पर पुलपट पर जाएगा बड़े बड़े मिरेकल होने वाले हैं। अभी भी आपको पता है हर संडे जब मैं पुलपट पर आता हूं हीलिंग्स होती है। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। आज टाइम के कारण हम गवाहियां संडे ही सुनेंगे ज्यादातर, आज हम एंजॉय करेंगे। बोलो हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? तो मेरी टीम देख रही है, यार पापा की रिपोर्ट ऐसे आई है, ये स्माइल ही करी जा रहे हैं, हासे पाई जा रहे हैं, खुशी हुई जा रहे हैं। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। क्योंकि मुझे पता था मेरा परमेश्वर जिसने मुझे चुना है उसे मेरी सबसे अधिक फिक्र है। जिसने तुम्हें चुना है उसे तुम्हारी सबसे अधिक फिक्र है। बोलो हालेलुया। कि मैंने तुम्हें कैसे आशीष देनी है। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस। वो आपके साथ रहता है, वो देखता रहता है तेरा विश्वास कैसे है। मेरे प्रियो, वो देखता रहता है। हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी का कैसे विरोध हो रहा है, तो फायर भी देखो फिर कितनी बड़ी है, कितनों को समझ आ रही है। आग भी देखो कितनी बड़ी है उनके ऊपर। अब मुझे आप बताओ किसका विरोध नहीं होता, किसके ऊपर परीक्षा नहीं आती? वो तो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के दास बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आप इमोशनल हो, आपकी प्रेयर नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे। शैतान जो तुम्हें दिखाना चाह रहा है तुम वो देख रहे हो। मुझे प्रभु दिखा रहा था कि तेरी बड़ी गवाही बनने वाली है, मैंने पहले से ही देख लिया था। तुम पहले से ही नहीं देख पा रहे हो। पौलुस ने पहले से देख लिया था। ओके, प्रभु ने मुझे बता दिया ये परीक्षा शैतान जो मेरे जीवन में पंगे ले रहे हैं, ये मेरी आशीष को बढ़ाने के लिए है, ये मेरी बरकत को बढ़ाने के लिए है। ऊंची बोलो हालेलुया। आज के बाद हर परीक्षा जो आपके जीवन में है, परमेश्वर आपकी आशीषों को दुगना कर देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। लास्ट वचन मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी भविष्य की बुलाहट से बात करता है। मेरे हालात कुछ और थे, मैं बेकरियों पर शीशे साफ कर रहा था और प्रभु क्या बात कर रहा था? मैं तेरा यूज करूंगा। अब आप सोचो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि प्रभु कह रहा मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, मैं तो शीशे साफ कर रहा हूं, मैं तो झाड़ू लगा रहा हूं, मैं वेटर का काम कर रहा हूं। कितने समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। लेकिन सेवा नहीं छोड़ी मैंने प्रभु के भवन में। बहुत सी परीक्षाएं आई, फैमिली परिवार सारा विरोध में था मेरे। मैंने कहा जो मुझ कुछ मर्जी करो, भावे मैनू काट दो, मैं सेवा उत्थे कर लूंगा, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। काम पर भी जाऊंगा लेकिन मैं प्रभु के काम नहीं छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। आपका जो है मैं आपको दूंगा। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। और सच में मेरे प्रियो, अगर तुम ऐसा विश्वास रखकर प्रभु की हुजूरी में बढ़ते जाते हो तो एक टाइम आता है जब एलिया की दुगने मसे की चद्दर आपके ऊपर आती है यीशु मसीह के नाम में। तुम जितने जन यहाँ पर आए हो तुम अलीशा हो और ये दुगने मसे की चद्दर आज आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। कई लोग गेहजी हैं और कई लोग सच में अलीशा बनकर बैठे हुए हैं। कितने समझ पा रहे हो? अब आपके ऊपर है। ये प्रोफेटिक दिया प्रभु ने मुझे, ये जो रुमाल प्रभु ने मुझे देने के लिए कहा, कहता ये एलिया जैसी चद्दर है। बोलो हालेलुया। जो अलीशा के ऊपर दुगना भाग आ गया था। कितने समझ पा रहे हो? कैसा विश्वास है तुम्हारा? और मैं काम पर जाता था, सच में मेरी वही जो चीजें, एक बार मैं स्पिरिचुअल फादर की चर्च में रो रहा था और मुझे वहां से आवाज पड़ी और मेरा अभिषेक हो गया और मुझे सच्ची यकीन नहीं हो रहा था कि जो प्रभु ने मुझे दिखाया मेरे साथ हो रहा है। अभिषेक होने के बाद भी मैं काम पर जा रहा था, केक मेकिंग का काम। उत्थे ही मेरे को उत्थे ही लोगों ने दुआ कराना आ जाना। जिसके साथ मैं काम करता था कहते यार तू तो रब दा बंदा, तेरे को इत्थे दुआ कराना होने लोग। मैंने कहा तू टीवियों पर देखेगा मुझे। उन्हें मजाक किए। फिर मैं आज वो मिल भी नहीं पा रहे। बोलो हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? बोलो थैंक यू जीसस। और फिर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा नहीं, अब लोगों की ओर ध्यान दे, सिर्फ मीटिंग्स की ओर ध्यान दे।
और फिर प्रभु का आत्मा जैसे मुझे चलाता गया, मैं चलता गया यीशु मसीह के नाम में। सोचो, बड़े बड़े दासों का विरोध, क्या क्या वो पीस में नहीं है? समझ पा रहे हो? मतलब कोई भी विरोध हो, स्माइल करो। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह तेरे साथ है। बोलो हालेलुया, ऊंची बोलो धन्यवाद यीशु। वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। तेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है, तेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। उसने इंद्रियास को देखा, चेले को, उसने कहा मैंने तुम्हें आत्मा में देखा, तू अंजीर के पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा इसने मुझे आत्मा में देख लिया, प्रभु तो मुझे मिला भी नहीं। ये जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसने तुम्हें पहले से देख लिया। आज तुम आओगे और ये दुगने मसे की चद्दर अपने साथ लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? आज प्रभु की ब्लेसिंग्स तुम अपने साथ लेकर जाओगे। बोलो थैंक यू जीसस। क्योंकि बुलाहट जो है पहले आती है और परिवर्तन बाद में आता है। कितने समझ पा रहे हो? बुलाहट पहले आती है। मेरे जीवन में बुलाहट पहले आई थी, परिवर्तन बाद में आया था। वैसे ही आपके जीवन में प्रभु की इच्छा है, तुम यूज हो सकते हो प्रभु के कामों के लिए। जो सेवा तूने छोड़ी है, फिर से उस सेवा में लग जाओ, प्रभु के कामों में लग जाओ। एक व्यक्ति आया, कहता पापा जी मुझे कैंसर है, कैंसर है। मैंने कहा पहले वो पुलपट पर सेवा कर रही है, चल रही है, जा उसे करवा, फिर एंड में मुझे मिलना, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। वो सेवा करवा कर घर में जब गया, उसकी वाइफ रो रही थी। उसने कहा क्या क्या अब क्यों रो रही है? कहते तेरी रिपोर्टा नॉर्मल आ गई है, यीशु मसीह के नाम, कोई कैंसर नहीं है। सेवा, अनॉइंटिंग को खींचने का, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, वचन के द्वारा, सेवा करने के द्वारा तुम अनॉइंटिंग को खींच सकते हो। अपने विश्वास के द्वारा तुम मसे को खींच सकते हो। बोलो हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? अब लास्ट बात, यीशु का जन्म हुआ जब, समझ पा रहे हो? कितने बच्चे मरवा दिए गए क्योंकि यीशु के ऊपर बड़ी बुलाहट थी। अब मूसा को देखो, मूसा को शॉर्ट में बताता जा रहा हूं, कितने बच्चे मरवा दिए गए। समझ पा रहे हो? मूसा संग था, और जो बंदा ये काम कर रहा था, प्रभु ने मूसा को उन्हीं के घर में भेज दिया, मिस्र में उसका पालन पोषण हुआ। और वही मूसा, समझ पा रहे हो, जब बुलाहट उसके ऊपर जाहिर होती है, बड़े बड़े मिरेकल्स करता है। समंदरों को हुक्म देता है, समंदर सुनते हैं। पानियों को लहू के समान बना रहा है। बड़ी बड़ी बवाओं को, बीमारियों को वो रोक रहा है। मेरे प्रियो, प्रेशर यीशु के जीवन में आया जब यीशु मसीह पैदा हुआ। समझ पा रहे हो? शैतान ने राजे के मन में डाला कि तेरे राज्य को अब प्रॉब्लम आने वाली है, बच्चे मरवा दे। कितने समझ पा रहे इस बात को? बोलो हालेलुया। जब बड़ी आशीष आने होती है, शैतान को प्रॉब्लम होती है, शैतान को मुश्किल होती है। अब कई लोग कैसे आए होंगे? विरोध सहकर आए होंगे, कईयों के पास किराया नहीं था, मांग कर आए होंगे। हम भी ऐसे करते थे कई बार, दुकान से जहां पर, समझ पा रहे हो, जहां पर हमारा घर का सामान आता था। तो प्रभु ने हमारे जीवनों को बदल दिया। मेरे प्रियो, टाइम आने वाला है, अभी वो तुम्हें बुलाहट बता रहा है। एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। न्यू ईयर से पहले एक बड़ी आशीष एंटर होने जा रही है। नई मशीनरियां खरीदने जा रहे हो तुम, नई चीजें एंटर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर शैतान ने तुम्हारे जीवन से कुछ छीना है, तो मैं भविष्यवाणी देता हूं, वो दुगना करके वापिस आने वाला है। वो दुगना करके वापिस आने वाला है। अगर आमीन ऊंचा तो ये आशीष तुम्हारी। बोलो हालेलुया।